नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार शाम दिल्ली रवाना हुए। पार्टी सूत्रों ने बताया कि गहलोत वहां शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की शनिवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी व अन्य नेताओं के साथ बैठक होनी है, जिसमें संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी। राजस्थान में रीट भर्ती तिथि का इंतजार कर रहे 11 लाख से अधिक बेरोजगारों को बड़ी सौगात मिली है। कांग्रेस सरकार के 2 साल की वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को रीट भर्ती परीक्षा 2020 की घोषणा की है। प्रदेश भर में रीट भर्ती परीक्षा 25 अप्रैल 2021 को होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर पहली बार केंद्र सरकार के बयान में समझौते का इशारा मिला। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने शुक्रवार को कहा कि मौजूदा संकट को दूर करने के लिए विरोध करने वाले संगठनों से औपचारिक बातचीत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोरोना महामारी को लेकर कई टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि इस महामारी के दौरान पूरी दुनिया में कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से कष्ट सह रहा है। कोविड के खिलाफ ये वर्ल्ड वॉर है। इस वर्ल्ड वॉर में जरूरी है कि इलाज को किफायती बनाया जाए और कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसी चीजों का ऐलान एडवांस में किया जाए ताकि लोग अपनी आजीविका के संसाधन जुटा सके। एसीबी ने शुक्रवार को करौली के सपोटरा पुलिस थाने में तैनात हेड कांस्टेबल बच्चू सिंह को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। परिवादी से एक्सीडेंट के केस में कोर्ट में चालान पेश करने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी और इधर आरोपी हेड कांस्टेबल बच्चू सिंह टीम के आगे स्वयं को निर्दोष बताकर गलत फंसाने की बात कहता रहा था और साथ ही कार्रवाई को गलत ठहरा रहा था। उसने 7,000 की मांग की थी। राजधानी जयपुर में कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल आज शुरू हो गया। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का परीक्षण जयपुर में विद्यानगर स्थित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में किया गया। शाम तक 70 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की 0.5 ml की डोज दी जाएगी और शाम तक संख्या 100 तक जा सकती है। क्लिनिकल ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर मनीष जैन ने बताया कि कंपनी ने 1,000 लोगों पर ट्रायल करने के लिए कहा है और इसलिए अभी और वॉलंटियर्स की दवा दी जाएगी। राजधानी जयपुर में नए साल से 2005 की मॉडल की गाड़ियां कमर्शियल वाहन नहीं दौड़ सकेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से जारी आदेशों की पालना में जयपुर के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ने इस संबंध में जारी आदेश किए हैं। हालांकि इन पुराने वाहनों को जयपुर शहर की सीमा से बाहर चलाने के लिए एनओसी मिल जाएगी और जयपुर में इस तरह के वाहनों की संख्या लगभग 1.72 लाख है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार को सारे काम छोड़कर किसानों के मुद्दे का समाधान करना चाहिए। गहलोत ने यहां कहा कि किसानों के आंदोलन से पूरा देश ऐसी स्थिति में आ गया है कि भारत सरकार को चाहिए कि तमाम सब काम छोड़कर इसे सुलझाए। गहलोत ने कहा कि यह जो आपका अन्नदाता है उसके मान सम्मान का सवाल हो गया है। आप हम लोक प्रतिनिधि तो उनका आशीर्वाद लेकर जीतते हैं, प्रतिष्ठा उनकी ज्यादा है। अगर हम कोई फैसला वापस लेते हैं तो उससे हमारा बड़कपन दिखता है। यह लोकतंत्र है, कोई राजशाही नहीं, और इसमें क्या दिक्कत है। जयपुर शहर के हरवाड़ा इलाके में बदमाशों ने एचडीएफसी बैंक के एटीएम को देर रात निशाना बनाया। उन्होंने एटीएम को गैस कटर से काटकर कैश बॉक्स में रखे 8.29 लाख रुपए चुराकर भाग निकले। यह वारदात हरवाड़ा इलाके में सरदारपुरा गांव में हुई। जिस इलाके में एटीएम लगा है वहां सन्नाटा रहता है और ऐसे में चोरों ने आराम से इस वारदात को अंजाम दिया। चूरू में एसीबी ने कृषि मंडी के सचिव और कनिष्ठ सहायक को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। इन दोनों ने मंडी में सब्जी की दुकान के जगह देने के एवज में यह रकम मांगी थी। एसीबी ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अब इनके घर में सर्च की तैयारी की जा रही है। सलाखों के पीछे से गैंग चलाने वाले कुख्यात बदमाशों के खिलाफ सख्ती शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों में करीब 1 दर्जन हार्डकोर बदमाशों की जेलें बंद दी गई। बदल दी गई। इसमें सबसे चर्चित कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्टिंग की गई है। सलाखों के पीछे से मोबाइल पर किसी को भी धमकी देना जिसका पुराना शगल है और वही जेल में भी तमाम सुविधाएं रखना इसके लिए आम है और उसी लॉरेंस बिश्नोई के इन दिनों दिनमान खराब आ गए हैं।
डीजी जेल राजीव दासोत के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में पूरी तरह से आइसोलेट करके रखा गया है। जिस बैरक में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है उस बैरक में दूसरा कोई बंदी नहीं है। और इतना ही नहीं, लॉरेंस के बैरक के आसपास के 4-5 बैरक में किसी बंदी को नहीं रखा गया ताकि लॉरेंस किसी से भी संपर्क ना कर पाए। और यही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई को जिस बैरक में रखा गया है उसमें लाइट भी नहीं है और साथ ही जेल नियमों का उससे सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। संगरिया पंचायत समिति के चुनावों में दखलंदाजी करना हनुमानगढ़ के विधायक चौधरी विनोद कुमार के लिए परेशानी बनता दिख रहा है। संगरिया क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए शुक्रवार को मानकसर से लीलावली तक पैदल मार्च करके पहुंचे। लीलावली में विधायक चौधरी विनोद कुमार के पैतृक निवास पर उन्होंने नारेबाजी करते हुए कांग्रेस पार्टी के झंडे विधायक के घर में फेंक दिए। दरअसल संगरिया पंचायत समिति के चुनावों में कांग्रेस ने हरप्रीत कौर को प्रधान पद का उम्मीदवार बनाया था और दूसरी तरफ हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार के खास माने जाने वाली लीलावाली गांव के सरपंच तथा संगरिया व्यापार मंडल के अध्यक्ष कृष्ण कुमार जैन की पत्नी मूर्ति देवी ने निर्दलीय के रूप में हरप्रीत कौर के सामने चुनाव लड़ा। मूर्ति देवी भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों के समर्थन से प्रधान पद जीतने में कामयाब रही और इससे वहां कांग्रेस का नेतृत्व करने वाली शबनम गोदारा और उनके समर्थक नाराज हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑनलाइन कार्यक्रम में रावतसर से 71 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन का ऑनलाइन वर्चुअल उद्घाटन किया और इसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने की। इसमें पीलीभंगा विधायक धर्मेंद्र मोची सहित विद्युत निगम के अधिकारी मौजूद थे। श्रीवास्तव ने शुक्रवार को हनुमानगढ़ स्टेशन का जायजा लिया और यहां चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। रेलवे के महाप्रबंधक का हनुमानगढ़ दौरा जनवरी में प्रस्तावित है और इसके मद्देनजर डीआरएम ने काम में तेजी लाने व सुधार के संबंध में निर्देश दिए। बार संघ हनुमानगढ़ सत्र 2021 के चुनाव हेतु शुक्रवार को नामांकन हेतु समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक था, जिसमें अनेकों उम्मीदवारों ने अपने आवेदन जमा करवाए। अध्यक्ष पद हेतु सीधा मुकाबला मनजिंदर सिंह लेघा व जितेंद्र सारस्वत, उपाध्यक्ष पद हेतु चेकोनिया मुकाबला तरसेत सिंह बराड़, सुमित अरोड़ा, सुनील परिहार, रामकुमार बागड़ी के मध्य होगा। सचिव पद हेतु त्रिकोणीय मुकाबले में आत्माराम भादु, दलीप बसेर व प्रदीप सिंह के मध्य होगा। कोषाध्यक्ष व पुस्तकालय अध्यक्ष हेतु एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें कोषाध्यक्ष पद पर यादवेंद्र सिंह सेखो व पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर नरेश कुमार को निर्विरोध घोषित किया गया। इस मौके पर निर्वाचन अधिकारी मदन पारीक, भवानी सिंह निर्वाण, सुरेंद्र सिहाग, रामकुमार कसवा व प्रदीप मोहन भाटी, महावीर गोदारा, मदन मून, तरसेम सिंह द्वारा शपथ दिलाई गई। श्रीगंगानगर जिले के इंदिरा गांधी नहर परियोजना में माह मार्च-मई 2021 के दौरान प्रस्तावित 70 दिवस की नहरबंदी के लिए सूक्ष्म कार्य योजना एवं अति महत्वपूर्ण मूलभूत पेयजल के भंडारण को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक 24 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे 11 बजे होगी। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा करेंगे। श्रीगंगानगर जिले के कमीनपुरा में स्थित शुगर मिल की गन्ना पिराई का सत्र आज से शुरू हो रहा है और इसका उद्घाटन आज शनिवार को प्रातः 11:15 बजे किया जाएगा। पिराई सत्र में जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति से भाई बहन सहित 4 जनों ने साजिश रचकर 4.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सुभाष चौक निवासी सुनील कुमार ने रिपोर्ट दी थी कि ज्योति पुत्री सहीराम, ज्योति के भाई महेंद्र, बलवंत सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन ने उससे 4,43,200 रुपए हड़प लिए। जांच अधिकारी एएसआई जसकरण सिंह ने बताया कि आरोपियों की तलाश करवाई जा रही है। श्रीगंगानगर जिला टेबल टेनिस संघ की ओर से जिला ओपन टेबल टेनिस प्रतियोगिता 20 व 21 दिसंबर को गगनपथ स्थित अरोड़वंश पब्लिक स्कूल में आयोजित की जाएगी। सचिव मनोज शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता स्पर्धा के लिए प्रविष्टियां 19 दिसंबर सायं 6 बजे से 8 बजे तक प्रतियोगिता स्थल गगनपथ स्थित अरोड़वंश पब्लिक में स्वीकार की जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।